हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पल्लव फिजिक्स। तो आज हम लोग एच सी वर्मा के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मास ऑफ अ साइक्लिस्ट टुगेदर विथ द बाइक इज 90 kg. Calculate the increase in kinetic energy if speed increases from 6 km per hour to 12 km per hour. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो टोटल मास है ना, साइक्लिस्ट का बाइक के साथ टोटल मास कितना गिवन है? तो मास गिवन है 90 kg, है ना। और कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, है ना। तो पहले बॉडी, है ना, मतलब साइक्लिस्ट और बाइक टोटल, पहले पूरा जो बॉडी है साइक्लिस्ट और बाइक टुगेदर, वो कितने स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर से, और फिर उसकी स्पीड हो जाती है 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा, है ना। तो चेंज कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल minus kinetic energy initial. Kinetic energy final, so this is half mv final square minus half mv initial square, है ना। तो v इनिशियल ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ये दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। और v फाइनल ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आइए करते हैं सॉल्व इसको। तो हाफ m यहाँ से कॉमन कर लें, हाफ m ये कॉमन हो गया, है ना। क्या बच गया? v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। ओके। हाफ, व्हाट इज द मास? मास इज 90 kg, है ना। मास कितना है? 90 kg है। तो किलोमीटर पर आवर में, तो क्यों ना इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें। तो 6 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, है ना। 6 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यही करें, 6 इंटू 5/18, दिस इज मीटर पर सेकेंड, है ना। माइनस, सॉरी, फाइनल 12 किलोमीटर पर आवर है तो इसको 12 कर लें प्लीज़, 12 कर लें, 12 कर लें इसको, है ना। एंड माइनस इनिशियल स्पीड कितना है? 6 इंटू 5/18 एंड इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो हाफ इंटू 90, है ना। इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 5 जा 10, है ना। 2 5 जा 10, 10/3 होल स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18, 5/3 होल स्क्वायर। This is half into 90 and this is 100/9 minus 25/9. This is half into 90 and this is LCM 9, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 minus 25 and this is half into 90, this is 75/9 and this is 9 10 ja 90, 2 5 ja 10 and 5 into 75, how much? This is 375 joule and this is the answer, this is the change in kinetic energy। समझ आया सभी को, है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। कंप्यूट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए करते हैं। तो क्या गिवन है पहले वो लिख लें। तो गिवन है मास, दिस इज 2 kg,
है ना, ये कितने स्पीड से जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, तो दिस इज इनिशियल स्पीड, है ना, दिस इज यू, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और बॉडी में एक्सेलरेशन आता है कितना, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर 5 सेकेंड, है ना, दिस इज फॉर 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए मास तो मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी पता चल जाए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, हम सब ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से काइनेमेटिक्स में, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आइए उसको लगाएं, है ना। तो दिस इज v इक्वल टू u प्लस AT, है ना। तो u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3, एंड व्हाट इज द टाइम, दिस इज 5 सेकेंड। तो दिस इज 10 प्लस 15 एंड दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस विल बी हाफ mv final square. तो दिस इज हाफ m, व्हाट इज m, 2 kg, है ना, एंड व्हाट इज v फाइनल, दिस इज 25 स्क्वायर। तो दिस इज 2 कैंसिल, है ना, एंड 25 का स्क्वायर, दिस इज 625, है ना, 625 जूल, दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर, 625 जूल, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। सेम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, HC वर्मा को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, a box is pushed through 4 meter across a floor offering 100 Newton resistance. How much work is done by resistive or resisting force, है ना, how much work is done by resisting force। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन हो गया, है ना। वर्क डन, तो पहले लिखें क्या क्या गिवन है, तो थोड़ा डायग्राम बनाए तो और बेहतर समझ आए कि दिस इज बॉक्स, है ना, एंड दिस हैज़ बिन प्लेस्ड ऑन सम सरफेस वी कैन से, है ना, ये रखा हुआ है किसी इस तरह से, और इसको पुश किया जा रहा है ना, इसको पुश किया जा रहा है बाय, है ना, सम फोर्स, इसको पुश किया जा रहा है, और कुछ देर के बाद ये कितने दूर पे आ जाता है, ये आ जाता है 4 मीटर, है ना, डिस्प्लेस करके आ जाता है, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाता है ना, ये जहाँ पे था वहाँ से 4 मीटर आगे चल लेता है। तो जब ये आगे चल रहा होता है, जब बॉडी को पुश किया जाता है, तो एट द सेम टाइम इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन क्लियर नहीं है उतना, तो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स लिखा है तो रेजिस्टिव फोर्स कहें, तो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इसके मोशन को रिटार्ड करने के लिए, है ना, इसके रिलेटिव मोशन को काउंटर करने के लिए रेजिस्टिव फोर्स ये इधर लग रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज रेजिस्टिव फोर्स, ये इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है ना, रेजिस्टिव फोर्स कह लें, रेजिस्टिंग फोर्स कह लें, एक ही बात है, ये इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, है या नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो क्या फोर्स है यहाँ पे है रेजिस्टिव फोर्स, है ना, दिस इज रेजिस्टिव फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ये तो है ही। तो क्या है रेजिस्टिव फोर्स, दिस इज 100 न्यूटन, है ना, दिस इज 100 न्यूटन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट वैसे तो इसको और प्रिसाइजली कहें तो ये ऐसे होना चाहिए एक्चुअली कि दिस वुड बी एफ रेजिस्टिव, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो इसको ऐसे कहना चाहिए 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है एंड cos 180 इज -1,
तो माइनस साइन विल सिंपली से दैट कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। माइनस साइन विल सिंपली से, है ना, माइनस साइन विल सिंपली से कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज 400 जूल, है ना, 400 जूल। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। तो ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड लेंथ 10 मीटर, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड प्लेन से एसोसिएटेड ये प्रॉब्लम है ना। इंक्लिनेशन है या नहीं, और ये इंक्लिनेशन कितना है, दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका लेंथ ये दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है, दिस इज 10 मीटर, है ना, दिस इज 10 मीटर, ये भी दे रखा है। और इस पे एक बॉडी रखी हुई है 5 kg की, 5 kg की एक बॉडी इस पे रखी हुई है जो स्लाइड कर रही है, स्लाइड्स डाउन, है ना, इस पे स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कैसे करेंगे इसको, है ना, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये तो यही होगा, क्या होगा, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, है ना, ये तो यही होना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ इंक्लाइंड प्लेन के यहाँ टॉप पे है ना। तो टॉप पे ये बॉडी 5 kg का इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितने हाइट पे है ना, यहाँ से ये बेस ऑफ द प्लेन से ये कितने हाइट पे है ये 5 kg का मास, है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके बहुत इजीली निकाला जा सकता है कि कॉस या साइन, है ना, साइन 30 ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाता है बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट कह लें, है ना, ये हाइट कह लें, और हाइपोटेनस ये लेंथ, दिस इज 10 मीटर, है ना, दिस इज 10 मीटर। साइन 30 का वैल्यू पता है आप लोग को, हाफ होता है, और दिस इज h/10, तो h हो जाएगा 10/2, दिस इज 5 मीटर, है ना। तो ये कितने हाइट पे है, 5 kg का मास 5 मीटर की हाइट पे है ना, 5 मीटर की हाइट पे है ये 5 kg का मास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये 5 kg का मास 5 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, ये हो गया। तो ये 5 kg का मास कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो जितना इसकी हाइट है उतना, है ना, ये स्लाइड डाउन कर रहा है तो कितना ये नीचे आएगा, जितना इसका हाइट है उतना नीचे आएगा, है ना, 5 मीटर है या नहीं। तो वही करेंगे बिल्कुल। तो मास कितना है ना, तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा mg, होगा या नहीं, F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा mg, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन निकालना है, तो व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज mg ऑलवेज, है ना, दिस इज mg, ये तो इस पे लगेगा ही, mg लगेगा, तो mg। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये कुछ लोग समझते हैं कि ये 10 मीटर, है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, ये कितने हाइट पे है और ये कितना हाइट नीचे आ जाएगा, वर्टिकल हाइट, दैट इज यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हाइट कितना है, हाइट है 5 मीटर, है ना, तो दिस इज हाइट। तो व्हाट इज मास कितना है, मास है 5 kg, है ना। व्हाट इज जी इज 9.8, एंड व्हाट इज हाइट इज 5 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45 एंड 45 4 90, है ना, दिस इज 90.0 इंटू 5। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 9 जा 45 एंड दिस इज 244 224 बेसिकली।
तो दिस इज 245 जूल, इतना वर्क डन आएगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज 245 जूल। समझ आया सभी को? 245 जूल, है ना, 245 जूल। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए और आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे आप लोग के पास आता रहेगा सॉल्यूशन, है ना, वीडियो सॉल्यूशन आता रहेगा, है ना। आप बने रहें, जुड़े रहें, है ना। क्वेश्चंस आता रहेगा, मिलता रहेगा आपको, है ना। एच.सी. वर्मा को बनाते रहें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी होगी, है ना। और आपको हेल्प लगातार मिलते रहेगा इस चैनल पे। पल्लव फिजिक्स चैनल का नाम है ना। आप प्लीज़ विजिट करें और देखें कैसे सॉल्व करना है ना। कुछ लोग ऐसे भी परचेस कर तो ज़रूर लेते हैं, फिर रख देते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, रख लेते हैं, खरीद लेते हैं शुरू में मज़े में, है ना, कि बनाना है एचसीवी, फोड़ना है एचसीवी, है ना, क्वेश्चन लगाना है, कंसेप्ट बनाना है, फिजिक्स सीखना है, लेकिन फिर लेते हैं, फिर रख देते हैं, है ना, फिर बनता नहीं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैं हेल्प करने के लिए, बस आप लोग चैनल विजिट करते रहें, चैनल देखते रहें, है ना, और सॉल्यूशंस को समझें कैसे हो रहा है ना। तो आइए इस लास्ट क्वेश्चन को देखें आज। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.50 न्यूटन accelerates a stationary particle of mass 15 gram through a displacement of 2.50 meter. Find work done and the average power delivered, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? तो पहले लिखें क्या क्या गिवन है। तो गिवन है कांस्टेंट फोर्स एक स्टेशनरी पार्टिकल पे लग रहा है ना। तो फोर्स कितना लग रहा है? दिस इज 2.50 न्यूटन, ये लग रहा है कांस्टेंट फोर्स एक स्टेशनरी पार्टिकल पे, है ना। उसका मास कितना है? मास है 15 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करें पहले, 15/1000, दिस इज 0.015 केजी, 0.015 केजी। तो केजी में मास आ गया। कितना ये फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है? दिस इज 2.50 मीटर, है ना, 2.50 मीटर। तो वर्क डन, है ना। तो डायग्राम से भी समझना चाहे इस चीज़ को तो डायग्राम से भी समझ लें। तो ये कोई पार्टिकल है ना, जिसका कुछ मास है 15 ग्राम, है ना। इस पे फोर्स लगाया जा रहा है कितना? दिस इज 2.50 न्यूटन। और ये डिस्प्लेस, है ना, डिस्प्लेस कितना कर गया है? डिस्प्लेस कितना कर गया है? 2.50 मीटर, इतना ही डिस्प्लेस कर गया है ना। पार्टिकल अब यहाँ पे है, न्यू पोजीशन यहाँ पे है, इतना डिस्प्लेस कर गया है, ठीक है। तो करते हैं, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन तो बहुत आसान है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, जितना फोर्स लगाया गया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो फोर्स दिस इज 2.50 न्यूटन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में तो दिक्कत है नहीं, है ना। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिखें डिस्प्लेसमेंट 2.50। तो क्या आ जाएगा? ये बहुत सिंपल दिख रहा है, ये आ जाएगा 6.25, है ना, 6.25 जूल। ये इतना आ जाने वाला है ना, इतना आ जाने वाला है। लेकिन अब दिक्कत आने वाली है पावर निकालने में। पावर क्या होता है? पावर होता है रेट एट विच वर्क इज डन, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, है ना। काम के होने की दर क्या है, काम कितना जल्दी हुआ है या कितना धीमे हुआ है, दैट इज पावर, है ना। तो पावर क्या होता है? पावर होता है एवरेज पावर कह लें, है ना। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर, है कि नहीं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये होता है पावर, है ना। यूनिट वॉट होता है, सभी को पता होगा ऑफ कोर्स, है ना, सभी को पता होगा। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क तो हमारे पास है, वर्क तो ऑलरेडी आ चुका है। टाइम निकालना होगा, टाइम कैलकुलेट करना होगा। इस पार्टिकल पे जब फोर्स लगा 15 ग्राम मास के पार्टिकल पे, है ना, तो इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन आया, है ना। इनिशियली ये रेस्ट पे था, देखिए मेंशन है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन में मेंशन है स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली क्या कह रखा है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, तो ये फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन आया कुछ, है ना। तो कितना एक्सेलरेशन आया ये तो पता करें पहले, कितना एक्सेलरेशन आया।
है ना, कितना एक्सेलरेशन आया। तो पता है हम लोग को F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और साथ में यही बोलना चाहेंगे, दिस इज नॉट न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, ये आता है बस उसके आगे, है ना, प्रोसीड करने पे ये रिजल्ट आता है। दिस इज नॉट द एक्चुअल सेकेंड लॉ। F इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कह सकते हैं, ये आता है। तो F कितना है, दिस इज 2.50, है ना। व्हाट इज मास, मास इज 0.015, है ना। व्हाट इज एक्सेलरेशन, दिस इज a। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 2.50 अपॉन 0.015, 2.50 अपॉन 0.015, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना, दिस इज एक्सेलरेशन। समझ आया। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, तो टाइम इवेलुएट करना है बेसिकली। तो पावर में मामला हमारा टाइम पे अटका हुआ है, तो टाइम को फोकस करें कि टाइम कैसे आएगा, है ना। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हमारे पास है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना आया है। तो मेरे पास दिया हुआ है पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है तो u0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है ये दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना है वो अभी अभी आ चुका है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प ले सकते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। व्हाट इज s, s इज 2.50, ये तो जीरो ही हो गया। एंड दिस इज हाफ, a क्या है, a है 2.50 बाई 0.015 एंड दिस इज टी स्क्वायर, है ना। तो क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया, तो ये यहाँ से 2.50 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से बेसिकली कैंसिल हो जाना है ना। तो टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा, कितना टाइम आ जाएगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, टाइम निकालने के लिए ये कर लेते हैं कि ये कैंसिल हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.015, तो डेसिमल हटाएं तो नीचे 1000 बनेगा, और ये 30/1000 बन रहा है, और जीरो कैंसिल होगा तो 3/100 बनेगा, है ना। कितना बन जाएगा, 3/100। तो टाइम कितना आ जाएगा, दिस इज √3/10। तो आगे अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, तो पावर कितना हो जाएगा, दिस इज वर्क 6.25, एंड व्हाट इज टाइम, दिस इज सेकेंड, है ना। व्हाट इज टाइम, टाइम इज √3/10, तो 10 को ऊपर ले चलें, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 36.1 वॉट। तो ये आपका फाइनल आंसर है 36.1 वॉट, है ना। तो आई होप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस समझ आए होंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे ही आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। आप बने रहें, है ना, चैनल को देखें, फॉलो करें, समझें, है ना। पल्लव फिजिक्स हमारा चैनल है। थैंक यू गाइस।